हेलो एवरीवन, आई एम कुशल। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। हमने मैथ्स में 4.2 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। इसमें हमें कहा गया है जो अल्टीट्यूड मैंने जो राइट ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है। राइट ट्रायंगल क्या होती है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, वो क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर लेस। भी 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। किससे? इसके बेस से। बेस क्या होता है? जो समकोण त्रिभुज का जो आधार होता है उससे क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं? कर्ण को। कर्ण क्या दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज कर्ण हमें दिया गया है, हमने आधार और उसकी ऊंचाई पता करनी है। पहले समकोण त्रिभुज क्या होती है? देखो राइट ट्रायंगल क्या होती है? राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और जो ये नीचे क्या होता है? ये बेस होता है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो ये हाइट होती है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये होता है, इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज क्या दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। और बेस हमें पता नहीं। उन्होंने जो कहा है जो अल्टीट्यूड है यानी कि उसकी हाइट है वो क्या है? बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखो हमने पहले बेस हमने एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो और जो परपेंडिकुलर है उससे क्या है? बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। एक्स माइनस 7। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट बेस इज इक्वल टू, हमने क्या कर लिया? एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया। और हमारा परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड क्या दिया गया उन्होंने? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका बेस हमने एक्स सेलेक्ट करा है। एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। और हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण हमारा क्या दिया गया? 13 सेंटीमीटर। क्या दिया गया? 13 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया गया है? 13। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने कितना लेट करा है? एक्स। एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने कितना लेट करा है? एक्स माइनस 7। तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। हमारी हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a हमारी क्या है? x और b क्या है? हमारा 7। अब देखो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 7। 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स और बी क्या है? 7। 2 इंटू एक्स इंटू 7। अब देखो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 माइनस, अब 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7, अब कितना हो गया? माइनस 14x। अब देखो 169 हम उधर ले जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने इस इक्वेशन को सेट करके लिख लिया क्योंकि 2x स्क्वायर के बाद क्या लिखेंगे? माइनस 14x, क्योंकि जिसकी पावर बड़ी होती है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद x जिसकी पावर 1 है फिर वो आ गया, फिर उसके बाद 49 माइनस 169 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का हो गया, तो इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब माइनस यहाँ पे क्या आ गया? 120 माइनस 169 से हमने 49 माइनस करे तो हमारा कितना आ गया? 120। अब देखो अब ये सारी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय
डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। अब इस क्वेश्चन को हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। आओ करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और 2 के साथ डिवाइड करके हमारा कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या बनाओ फैक्टर्स। फैक्टर्स मैंने आपको सिखाए थे कैसे बनाने हैं। फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 60। अब हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। और इस साइन से हमें पता चलता है माइनस करके हमारा कितना आना चाहिए 7। अब देखो फैक्टर्स बनाओ। इसके फैक्टर्स कितने बन गए? 12 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 कितना होते हैं 60। अब यदि 12 से 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7। हमारे फैक्टर्स क्या बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको साइन लिखने भी बताए थे। यदि जहां पे हमने माइनस करके हमारा 7 आना चाहिए, तो यदि माइनस करके 7 आना चाहिए तो हमारे जो साइन है वो हमारे क्या लगेंगे ऑपोजिट लगेंगे। पर ऑपोजिट कैसे लगेंगे? यदि जहां पे माइनस है तो बड़ी डिजिट के साथ क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, और सेकंड डिजिट के साथ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। क्योंकि यदि हम ऑपोजिट साइन लगाएंगे तो ही हम माइनस करेंगे। यदि साइन हम सेम रखेंगे, दोनों माइनस रखेंगे तो फिर क्या होगा डिजिट का प्लस होगा। यदि दोनों प्लस के होंगे तो भी क्या होगा प्लस होगा। पर यदि साइन हम ऑपोजिट रखेंगे तो हमारा क्या होगा माइनस। अब देखो जहां पे माइनस का लिया है हमने एक प्लस का लिया है, तो दोनों की माइनस करके कितना आ रहा है माइनस 7x। अब मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 60। अब फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन और लास्ट वाले 2 में से कॉमन निकाले। इसमें क्या कॉमन आ गया x, अंदर क्या रह गया x माइनस 12, और जहां से क्या कॉमन आ गया प्लस 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 हमारी ब्रैकेट क्या आ गई कॉमन आ गई, और सेकंड ब्रैकेट क्या बन गई x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकंड ब्रैकेट क्या बन गई x और प्लस 5। अब देखो दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल टू रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 12 आ गया, और सेकंड x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5। पर मैंने आपको बताया था नेगेटिव वैल्यू हमने लेनी नहीं, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब देखो हमने पता क्या करना था अदर 2 साइड्स पता करनी थी, यानी कि हमने बेस और हाइट पता करनी थी। तो हमने बेस क्या लेट करा था, बेस हमने क्या लेट करा था एक्स लेट करा था, तो हमारी बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। हमारा बेस क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। और हमारे जो परपेंडिकुलर है हाइट, तो हमने हाइट क्या लेट करी थी, अल्टीट्यूड कितना दिया गया था 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस। अब ये बेस से क्या था 7 सेंटीमीटर लेस था एक्स माइनस 7, हमने यही परपेंडिकुलर यही लेट करा था। अब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया। हमारी हाइट जो राइट ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, और बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। हमने क्वेश्चन में क्या पता करना था अदर 2 साइड्स, हमारी ये 2 साइड्स आ गई। हाइपोटेनस हमें कितना दिया गया था 13 सेंटीमीटर, तो हमारा सम क्या है 16 हो गया। और नेक्स्ट सम हम 6th सम करते हैं। अब देखो 6th क्वेश्चन, देखो 6th क्वेश्चन कैसे करना है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of each article. पहले आपने इसमें एंड में देखो, एंड में क्या पता करना है। देखो एंड में क्या पूछा गया नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। जैसे एक जो कुटीर उद्योग है उसमें बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, यानी कि बर्तन बनाए जाते हैं, उनके हमें नंबर नहीं पता भी कितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। हमने क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमने और क्या पता करना कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगी कॉस्ट ऑफ
ईच आर्टिकल। देखो जो एक कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें क्या है आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, तो उसकी हमने काउंटिंग हमें पता नहीं कितने बनाए जाते हैं, हमने उसको क्या कर लिया एक्सलेट कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो कि इसमें क्या लिखा गया है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वॉज 3 मोर देन, 3 रुपीज ज्यादा है, 3 रुपीज ज्यादा है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, भी जितने एक दिन में आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसका दुगना कर दिया, ट्वाइस कर दिया, उससे क्या है 3 ज्यादा है, तो 3 रुपीज क्या है ज्यादा है। तो देखो हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की क्या आ जाएगी, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसका ट्वाइस करो, 2x कर दिया, प्लस उन्होंने क्या है गया 3 मोर देन प्लस क्या हो गया 3 हो गया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कितनी आ गई 2x प्लस 3 आ गया। इन्होंने स्टेटमेंट में यही तो कहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन मैंने भी प्लस कर दिया 3, देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने क्या लेट करा है x, तो उसका हमने क्या कर दिया डबल कर दिया और प्लस 3। आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जितने अपने आर्टिकल्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमारे आर्टिकल्स कितने हैं x, तो हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है 2x प्लस 3, हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई x इंटू 2x प्लस 3, बट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी गई है, बट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू हमें कितनी गिवन है 90 रुपीज, कितनी गिवन है 90 रुपीज। देखो हमारे मुताबिक जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी कितनी बन गई x इंटू 2x प्लस 3, और पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी गई है 90 रुपीज दी गई है। अब दोनों को जो दोनों की टोटल कॉस्ट है हम दोनों को क्या कर देंगे इक्वल टू कर देंगे। देखो आगे कैसे करना है, अब देखो कैसे करना है, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी आ गई थी x इंटू 2x प्लस 3, बट हमें को टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है 90, अब दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल टू कर देंगे, x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब दोनों की टोटल कॉस्ट हमने क्या कर दी इक्वल टू कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 90। अब 90 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या बनाने हैं फैक्टर्स बनाने हैं। अब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, 2 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ रहा है 180। अब मल्टीप्लाई करके हमारा 180 आना चाहिए, और इस साइन से हमें पता चल रहा है माइनस करके हमारा कितना आना चाहिए 3। मैंने बड़ी रकम का आपको बताया था कैसे फैक्टर्स बनाने हैं, हम बाय प्राइम फैक्टर्स द्वारा हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। प्राइम फैक्टर्स बना लो पहले इसके। अब देखो कितने पे गया 2 पे गया तो कितना आ गया 90, फिर 2 पे गया फिर कितना आ गया 45, फिर 3 पे गया फिर कितना आ गया 15, फिर 3 पे गया फिर कितना आ गया 5, फिर 5 पे गया फिर कितना आ गया 5 1 जा 5। तो हमने इसके क्या बना लिए प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब देखो इसके देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो ये कितना आ गया 5 3 से कितने हैं 15। अब देखो 12 को यदि हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो यदि हम माइनस करेंगे 15 में से 12 माइनस करा तो हमारा माइनस करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो इसको देखो 15x को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो पहले वाले फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना, लास्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना। इसमें क्या कॉमन आ गया x आ गया कॉमन, अंदर क्या रहेगा 2x प्लस 15, और इसमें से क्या कॉमन आ गया
इसमें 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 हमारी क्या आ गई, ब्रैकेट कॉमन आ गई, और नेक्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट क्या बन गई, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यदि इन दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15/2, और सेकंड वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 6। देखो मैंने आपको नेगेटिव वैल्यू बताया था, हमने नहीं लेनी, तो हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। x हमने किसको लेट करा था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितने आ गए, 6। हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने एक्स सेलेक्ट करा था, हमारे कितने आगे 6, हमने यही फाइंड करना था। और एक हमने क्या फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमने यही क्वेश्चन के एंड में हमने दो चीजें पता करनी थी, एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता करने थे और एक कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पता करनी थी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने एक्स सेलेक्ट करा था, तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने क्या लेट करा था, 2x प्लस 3। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 3, तो 2 इंटू 6 कितना, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ गई, 15 रुपीज आ गई। कितनी आ गई, 12 प्लस 3 कितना आ गया, 50 रुपीज हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। देखो आपको सम अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।